ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रहमत था। रहमत अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता, मगर कुदरत ने उसे इतनी जमीन नहीं दी थी कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। उसके बावजूद वो हमेशा सच बोलता और दूसरों के साथ नेकी करता था। उसके बराकस इसी गाँव में करीम नामी एक शख्स भी रहता था जो चालाक और मुकार था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। करीम के पास काफी जमीन थी, मगर वो हमेशा और ज्यादा हासिल करने के ख्वाब देखता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो रहमत की जमीन भी हासिल कर ले तो वो और ज्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन वो जानता था कि रहमत ईमानदार और सख्त मिजाज आदमी है जो आसानी से अपनी जमीन नहीं बेचेगा। इसलिए उसने एक चालाक मंसूबा बनाया। करीम ने रहमत के पास जाकर कहा, भाई मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तुम्हें एक सुनहरी मौके देना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें दोगुना कीमत दूंगा। रहमत मुस्कुराया और नरमी से बोला, करीम भाई मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता, ये मेरे बाप दादा की निशानी है और मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। चंद दिनों बाद करीम ने एक और मंसूबा बनाया। वो एक झूठा मुआहिदा तैयार करवाने लगा जिसमें लिखा था कि रहमत ने अपनी जमीन करीम को फरोख्त कर दी है। फिर उसने गाँव के चंद शरारती लोगों को रिश्वत देकर गवाह बनवा लिया। कुछ दिन बाद करीम रहमत के पास गया और कहा, रहमत भाई अब तुम्हारी जमीन मेरी हो चुकी है। रहमत हैरान रह गया और बोला, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई जमीन नहीं बेची। करीम ने अपने झूठे गवाहों को बुलाकर कहा, ये देखो ये सब गवाही देंगे कि तुमने जमीन बेची है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो पंचायत में चलते हैं। रहमत के पास कोई सबूत नहीं था और गवाह भी करीम के साथ थे। पंचायत ने करीम के हक में फैसला दे दिया और यूं रहमत अपनी जमीन से महरूम हो गया। रहमत बहुत दुखी था, मगर उसने सब्र किया और दुआ करता रहा कि सच सामने आए। वक्त गुजरता गया और करीम अपनी जीती हुई जमीन पर खुश था, मगर जल्द ही अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। पहले तो करीम की जमीन में अचानक फसलें सूखने लगी। जहाँ पहले हरियाली थी वहाँ खशक साली आ गई। फिर एक रात शदीद तूफान आया और उसके मकान की छत गिर गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि करीम घबरा गया। अभी वो उन परेशानियों से निकला भी न था कि उसके घर में चोरी हो गई। वो दौलत जिसे वो जमीन के बदले कमाना चाहता था वो हाथ से निकल गई। उसके बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी के कई केसेस सामने आ गए और गाँव के लोग भी उससे बदजन हो गए। आखिरकार गाँव के बुजुर्गों ने उसे पंचायत में बुलाया और कहा, करीम तुम्हारी सारी मुश्किलात का सबब तुम्हारा लालच और धोखाधड़ी है। अगर तुमने सच न बोला तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। करीम आखिरकार अपनी गलतियों पर नादिम हुआ। उसने सबके सामने एतराफ किया कि उसने रहमत के साथ धोखा किया था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रहमत को इसकी जमीन वापस दी जाए और करीम को बतौर सजा कुछ उड़सा गाँव से बाहर भेजा जाए। रहमत को उसकी जमीन वापस मिल गई और वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। उसकी ईमानदारी और सब्र का सिला मिला, जबकि करीम को अपनी गलतियों की सजा मिली और वो धोखा देने के बाद भी कुछ हासिल न कर सका। धोखा और उसका अंजाम एक सबका आमूज कहानी है जो ईमानदारी और इंसाफ की अहमियत को उजागर करती है। कहानी एक गरीब मगर दियानतदार किसान रहमत और एक चालाक और लालची शख्स करीम के गर्द घूमती है। करीम धोखाधड़ी और झूठे गवाहों की मदद से रहमत की जमीन हथिया लेता है, लेकिन वक्त के साथ कुदरत का इंसाफ उस पर नाजिल होता है। इसकी दौलत खत्म हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है और गाँव के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। आखिरकार सच्चाई की फतह होती है और रहमत को इसकी जमीन वापस मिल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखाधड़ी और लालच वक्ती फायदा दे सकते हैं, मगर सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।